कुछ नेता कुर्सी जीत कर भी लोगों के दिल हार जाते हैं और कुछ लोग सरकार हार कर भी देश के दिल में बस जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंकिता और आप देख रहे हैं अंकिता इंस्पायर, जहां हम सुनते हैं उन लोगों की कहानियां जिनसे सिर्फ प्रेरणा नहीं, एक नया दृष्टिकोण मिलता है। आज की कहानी है अटल बिहारी वाजपेयी की, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही देशभक्ति और इंसानियत दोनों याद आते हैं। जिन्होंने हमें सिखाया हार भी एक नई जीत होती है अगर इंसान के पास आत्मसम्मान और सच्चाई है। 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर के एक साधारण घर में एक बच्चा पैदा हुआ, अटल। उनके पिताजी स्कूल टीचर थे और माँ साधारण घर की गृहिणी। बचपन में अटल जी बहुत शांत लेकिन सोचने वाले बच्चे थे। वो कभी ज़्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन जब बोलते तो सब सुनते। एक बार स्कूल डिबेट में जब उन्होंने पहली बार भाषण दिया तो सबने कहा कि बच्चा अलग है। वही पहली बार उन्होंने महसूस किया शब्द में शक्ति होती है। देश आज़ादी के रास्ते पर था। जवानी में अटल जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। वो समझ चुके थे अगर देश को बदलना है तो सिर्फ नारा नहीं, निर्माण करना होगा। उन्होंने अपनी कविताओं और भाषणों से लोगों में जोश जगाया। उनका अंदाज अलग था, नरम लेकिन निश्चित। शब्द में आग थी लेकिन आवाज में संस्कार। उन्होंने कहा था राजनीति में भी नियत और नीति दोनों चाहिए। 1940 और 50 के दौर में उन्होंने भारतीय जनसंघ ज्वाइन किया। लोग हंसते थे, कहते थे कि पार्टी नहीं चलेगी, पर अटल जी मुस्कुरा के कहते, विचार कभी नहीं हारते, लोग हारते हैं। पहली बार जब चुनाव हारा तो उन्होंने कहा हार भी एक सीख है, वो बताती है कि अभी रास्ता बाकी है। और वही हार उनके लिए जीत का पहला पथ बनी। 1957 में पहली बार संसद के अंदर अटल जी ने जब अपना भाषण दिया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, ये लड़का एक दिन देश का नेता बनेगा। 1975 में इमरजेंसी लग गई। देश में आज़ादी पाते हैं। उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया और तब उन्होंने वो पंक्तियां कही जो इतिहास बन गई। सत्ता आती जाती रहती है लेकिन देश रहना चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए। उस क्षण में पूरी संसद खामोश थी। विपक्ष के नेता तक तालियां बजाने लगे क्योंकि वो जानते थे कि आदमी सिर्फ नेता नहीं, एक नीति है। उन्होंने कुर्सी छोड़ दी पर दिल जीत लिया। और शायद इसीलिए जब 1998 में देश ने फिर से बुलाया तो अटल जी वापस आए और इस बार पूरे देश का विश्वास लेकर आए। उन्होंने देश के सपने को आसमान तक पहुंचा दिया। पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट जो दुनिया को हिला गया। अटल जी ने कहा, हमारी शक्ति हमारा घमंड नहीं, सुरक्षा है। अटल जी ने
बस यात्रा से पाकिस्तान जाकर एक नया संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं, शांति चाहता है। लोगों ने कहा ये रिस्क है, पर अटल जी ने कहा रिस्क वही लेता है जिसे अपने इरादों पर भरोसा होता है। उनका विश्वास, उनकी मुस्कान, सब कुछ एक संदेश था। शक्ति और शांति दोनों एक साथ चल सकते हैं। 1999 कारगिल युद्ध। अटल जी ने एक बात कही, शांति के लिए हम लड़ते नहीं, लेकिन अगर भारत की सीमा तोड़ने की कोशिश हुई तो हम पीछे नहीं हटेंगे। उनके नेतृत्व में भारत ने कारगिल में विजय हासिल की और उन्होंने फिर कहा युद्ध जीतना आसान है लेकिन शांति बनाए रखना मुश्किल। 2004 के बाद उन्होंने राजनीति से थोड़ा समय लिया। वो कम बोलते थे लेकिन उनकी कविताएं देश के दिल में गूंजती रही। मौत की भी मजबूरी है, जीने वाले को मरना पड़ता है, लेकिन सच्चाई कभी नहीं मरती। उनका जीवन एक मिसाल था कि राजनीति भी पवित्र हो सकती है और नेता भी कवि बन सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक विचार थे जो आज भी हर उस इंसान में जिंदा है जो ईमानदारी से काम करते हैं, जो बिना गुस्सा किए सच बोलते हैं और जो मानते हैं देश सबसे पहले है। अटल जी चले गए पर उनके शब्द अब भी देश के दिल में गुनगुनाते हैं। अगर हम अपना फर्ज निभाएं तो भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा।